अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CSS की बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को देखेंगे कि CSS में हम बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ है। तो उसके लिए मैंने दो फाइल्स बना ली हैं। ये आप देख सकते हैं, अटैच CSS की एक फ़ाइल है और अटैच के नेम से HTML की भी एक फ़ाइल है। उसके साथ साथ मेंट के नेम से CSS की एक फ़ाइल है और उसके साथ मेंट के ही नेम से HTML की एक फ़ाइल है। मींस के मैंने दो फाइल्स बना ली हैं और दोनों की मैंने स्टाइल शीट भी तैयार कर ली है, ऑलरेडी सेट कर ली हैं और इनको मैंने VS कोड के अंदर जो है वो ओपन कर लिया है। तो अब हम जाएंगे अपने VS कोड के अंदर और जाकर देखेंगे इनको। तो ये देखें, ये attach.html के नाम से जो फ़ाइल ली थी ये वो है और इसके अंदर मैंने बहुत सा टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लिया है। तो इस तरह से आपने भी फ़ाइल बना के उसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट, बहुत सारा कंटेंट ले लेना है। कुछ हेडिंग और पैराग्राफ भी मैंने इसके अंदर सेट कर लिए और उसके साथ साथ ही मैंने इसको इसकी CSS फाइल के साथ लिंक भी कर दिया है। अब हम जाएंगे इस अटैच की CSS की फ़ाइल के अंदर। तो देखें, यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ली हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। और बैकग्राउंड अटैचमेंट को मैंने यहाँ पे फिक्स रखा है। उसके साथ मैंने हेडिंग और पैराग्राफ को भी सेट कर लिया है। तो आप भी इनको इस तरह से सेट कर सकते हैं। इस तरह से सेट करने के बाद आपने अपनी दूसरी फ़ाइल जो है मेंट के नेम से उसको भी रेडी कर लेना है। तो उसके लिए भी मैंने सबसे पहले लिंक दे दिया। लिंक के बाद मैंने उसमें एक डिवीज़न ले लिया और उस डिवीज़न के अंदर मैंने एक क्लास ले लिया बॉक्स के नाम से और मैंने इसके अंदर कुछ हेडिंग्स और पैराग्राफ भी लिए हैं और बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर ले लिया है। अब हम जाएंगे इसकी CSS की फ़ाइल में। तो इसकी CSS की फ़ाइल में भी मैंने बॉडी को जो है वो बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैंने जो डिव लिया था उसमें जो क्लास ली थी बॉक्स, उसको भी यहाँ पे सेट कर लिया है। उस पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा दी हैं, जैसे कि विड्थ, हाइट, मार्जिन, कलर, बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड रिपीट। इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप पहले पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। और उसके अलावा मैंने हेडिंग और पैराग्राफ को भी सेट कर लिया। अब हम देखते हैं इनकी आउटपुट। तो ये देखें, ये इनकी आउटपुट है कि जैसे जैसे हम वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसकी इमेज भी इसके साथ ऊपर स्क्रॉल होती जा रही है। बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो यही है कि हमने देखना है कि हम अगर इमेज को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इमेज स्क्रॉल अगर फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स हो, और इसकी 3 वैल्यूज़ ही होती हैं और थर्ड वाली लोकल होती है। स्क्रॉल और लोकल का एक ही काम है, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी स्क्रॉल ही होती है। ये देखिए, अब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसकी इमेज भी साथ साथ स्क्रॉल हो रही है, कहीं पे इमेज ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया था पहले। तो इस तरह से अगर हमने फिक्स ना किया हो तो इमेज हमारी ख़त्म हो जाती है और टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल होता रहता है। जैसे कि इस फाइल में देखिए, हमारी इमेज ऊपर ही रह जाएगी और हमारा टेक्स्ट जो है वो साथ साथ नीचे स्क्रॉल होता जाएगा क्योंकि हमने अभी इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी और बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो स्क्रॉल ही होती है। अब हम जाएंगे अपनी CSS की फ़ाइल में और यहाँ पे इस फिक्स को ख़त्म करके स्क्रॉल कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे। तो ये देखें, इसमें चेंज आ चुका है। अब हमने इसको फिक्स से हटा के जब स्क्रॉल पे किया तो इमेज जो है हमारी ऊपर रह गई और टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल होता जा रहा है। इमेज टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल होती जा रही है। पहले हमने फिक्स रखा था तो इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही थी। अब अगर हम इसको लोकल करके देखेंगे तो भी क्या होगा, ये सेम ही रहेगा क्योंकि स्क्रॉल और लोकल जो है वो सेम ही होते हैं इस केस में। तो ये देखें, हमारी इमेज जो है वो टेक्स्ट के साथ साथ स्क्रॉल हो रही है। उसके बाद हम अपने VS कोड में वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से ख़त्म कर देंगे।
और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो देखें फिर भी वही है, क्योंकि स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट ही इसकी वैल्यू जो होती है वो स्क्रॉल ही होती है। तो इमेज अभी भी स्क्रॉल हो रही है, जबकि हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को रिमूव भी कर दिया। अब हम जाएंगे अपनी दूसरी HTML की फ़ाइल में। देखें यहाँ पे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट ले लिया है। अब हम इसी की CSS फाइल में जाएंगे और CSS फाइल में जाके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी ले लूँगी और इसको मैं फिक्स रख देती हूँ। उसके बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे तो ये देखिए हमारी इमेज जो है वो माई टेक्स्ट के साथ साथ स्क्रॉल होती जा रही है, फिक्स नहीं हुई। तो अगर यहाँ पे मैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी ले लूँ और उसको मैं स्क्रॉल पे कर दूँ तो क्या होगा, इसको हम लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स बन के आ गया और उसके अंदर जो है वो इमेज है और इमेज टेक्स्ट के साथ साथ स्क्रॉल नहीं हो रही। टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज जो है वो एक जगह पे ही है, इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही। अब हम इस बैकग्राउंड अटैचमेंट को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर ओवरफ्लो जो है हमने स्क्रॉल पे रखा है तो क्या होगा। देखिए हमारी इमेज का साइज़ जो चेंज हो गया और हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। अभी तक हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है और इमेज ने बैकग्राउंड को कवर नहीं किया, इस डिव को कवर नहीं किया। दोबारा से हम अपने VS कोड में जाएंगे और इस स्क्रॉल को हम हटा के फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम अपने लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे तो ये देखें हमारा जो बॉक्स बना था वो भी हमारा बॉक्स ख़त्म हो गया और इमेज एक साइड पे आ गई है और टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल हो रही है। अब हम इस ओवरफ्लो को ख़त्म करके ऑटो पे कर देंगे और उसके साथ साथ बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई करेंगे और इसको हम फिक्स रख देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पर जाके देखेंगे तो ये देखिए इमेज जो है वो हमारी फिक्स है एक ही जगह पे और टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल हो रहा है। अब अगर हम इस फिक्स को ख़त्म करके स्क्रॉल कर दें, बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को अब हमने ख़त्म कर दिया है और अब हम दोबारा जाएंगे तो देखिए हमारी इमेज का साइज़ इन्हेंस हो गया है और हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो पूरे कंटेंट को कवर करे, पूरा जो डिव है उसके बॉक्स को कवर करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी इमेज है इसका साइज़ बहुत कम है, हम इमेज का साइज़ चेंज कर देंगे, मतलब इमेज चेंज कर देंगे। तो इमेज के चेंज करने के लिए हमने इमेज की वैल्यू चेंज कर दी। तो ये देखें अब उसने क्या किया कि पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लिया। तो ओवरफ्लो को अगर आप ऑटो पे रख देंगे तो वो पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।